वेलकम स्टूडेंट। तो आपका साइंस प्रैक्टिस स्टार्ट है। मैंने आपसे कहा था कि मैं 1000 प्रश्न आपका कंप्लीट करवाऊंगा और वही प्रश्न जो पेपर में छपेंगे। तो ये है पार्ट 3 वीडियो आपके सामने। तो पहला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? तो मायोपिया का दूसरा नाम है समीप दृष्टि। समीप दृष्टि को हम निकट दृष्टि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निकट दृष्टि भी कहते हैं। इसके लिए कौन सा लेंस का प्रयोग होता है? इसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है। और दूर दृष्टि के लिए, अगर हम दूर दृष्टि के लिए आपसे बात करें तो दूर दृष्टि के लिए प्रयोग होता है उत्तल लेंस। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्यों शीतकाल की तुलना में ग्रीष्मकाल में अधिक मछलियां मरती हैं? तो आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन के अपक्षय के कारण। ऑक्सीजन के अपक्षय के कारण, जो कि सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, सौर विकिरण का जो भाग बिना गर्मी दिए पृथ्वी से परावर्तित हो जाता है वो क्या कहलाता है? बिना गर्मी दिए पृथ्वी से परावर्तित हो जाता है उसे कहते हैं धवलता। ये याद रखना है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। यहाँ हम देखेंगे, सौर विकिरण का जो भाग बिना गर्मी दिए पृथ्वी से परिवर्तित होता है उसे धवलता कहते हैं। और सौर विकिरण के कारण पृथ्वी ऊष्मा का अवशोषण कर लेती है। ठीक, एक पॉइंट याद रखना है, सोलर ऊर्जा का प्रयोग भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में भारी मात्रा में होता है। और सोलर ऊर्जा में कौन सी धातु का प्रयोग होता है? तो सिलिकॉन धातु का प्रयोग किया जाता है। सोलर ऊर्जा की तकनीकी दुर्लभता और प्रयोग विकास में क्या है? प्रयोग दुर्लभता और प्रयोग विकास में बाधक है। भारत में सबसे अधिक ऊर्जा अगर आपसे पूछा जाए तो कोयला ताप से प्राप्त होता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, विद्युत दीर्घ दूरी तक उच्च वोल्टता एसी में पारंगत होता है, इसका क्या कारण है? तो एसी में पारंगत होता है, इसका कारण है कि ऊर्जा की इसमें कमी हानि होती है। उच्च वोल्टता एसी में पारंगत होता है तो इसमें क्या होता है? ऊर्जा की कम हानि होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, रेलवे मार्ग में दो पटरियों के एक सिरे से दूसरे सिरे तक उनके बीच में अंतराल छोड़ना इसलिए आवश्यक होता है कि, अब आपको बताना है कौन सा होगा। इस्पात में बचत की जा सके, बिल्कुल गलत है। ग्रीष्म काल में विस्तरण से होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि डी में दिया गया है। हम डिफिनेशन देखेंगे सीधा सीधा। रेल मार्ग में पटरियों के बीच थोड़ा स्थान छोड़ना इसलिए आवश्यक है कि ग्रीष्म काल में विस्तारण से पटरियां टेढ़ी ना हो जाएं। ठीक है, और पटरियों के बीच जगह नहीं छोड़ने पर ग्रीष्म काल में ये टेढ़ी हो जाएंगे, जिससे दुर्घटना हो सकती है। और एक पॉइंट याद रख लेना है, लोहा का सुई पानी में डूब जाता है जबकि लोहा का जहाज पानी में नहीं डूबता, क्योंकि लोहा के जहाज का जो घनत्व होता है जल से कम होता है, ऐसा बनावट के कारण होता है। ठीक है, गर्मी में श्वेत वस्त्र पहनना लाभदायक है क्योंकि यह सूर्य प्रकाश के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देते हैं। ठीक है, काला कपड़ा प्रकाश को अधिक अवशोषित करते हैं, इस कारण गर्मी लगती है। यही कारण है कि ग्रीष्मकाल में काले रंग का वस्त्र के स्थान पर श्वेत वस्त्र अधिक महत्व है। तो इसमें जितने टॉपिक थे मैंने एक ही व्याख्या में कंप्लीट करवा दिया। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय तरंग की खोज किसने की? तो प्रकाश के विद्युत चुंबकीय तरंग की खोज मैक्सवेल ने किया। इसको भी हम देखेंगे, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज मैक्सवेल ने किया। और गैल्वेनोमीटर के आविष्कार एंड्रे मेरी एम्पियर ने किया। ठीक है, गैस लाइटिंग का आविष्कार विलियम मर्डॉक ने किया। ट्रैक्टर का आविष्कार रॉबर्ट कार्मिच ने किया। और विद्युत पंखे का आविष्कार हीलर ने किया। वेल्डिंग मशीन का आविष्कार एलिसा थॉमसन ने किया। ठीक है, और ट्रांसफार्मर का आविष्कार माइकल फ्राडे ने 1831 में किया। वॉशिंग मशीन का आविष्कार हार्ले मशीन कंपनी ने किया। तो आशा करता हूँ ये भी प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो न्यूट्रॉन का अधिकतम द्रव्यमान है।
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में सबसे अधिक द्रव्यमान न्यूट्रॉन का है, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका उत्तर बताना है कि पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह गिरता नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण, अब बताना है, इतनी दूरी पर उपस्थित नहीं होता है, गलत है। चंद्रमा का आकर्षण से उदासीनीकृत हो जाता है, ये भी गलत है। इसकी स्थिर गति हेतु आवश्यक गति प्रदान करता है, ये भी गलत है। इसकी गति हेतु आवश्यक गति वृद्धि प्रदान करता है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा जो कि डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब बर्फ पिघलता है तो जब बर्फ पिघलता है तो उसका आयतन तथा द्रव्यमान दोनों घटता है, ये याद रखना है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक तालाब के तल में पड़ा हुआ एक पत्थर उच्च बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है, जहां यह वास्तव में किस संवृत्ति के कारण होता है, तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, जो कि डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। 100 वाट का एक बल्ब को 4 घंटे तक स्विच ऑन रखा जाता है, तो प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा का इकाइयाँ क्या होगी। तो देखिए 100 वाट को अगर 4 घंटे के लिए ऑन रखा जाएगा तो इसमें जो इकाइयाँ होगी वो 0.4 होगा, जो कि डी में दिया गया है। ये प्रश्न बना था इसलिए मैंने इस प्रश्न को उठाया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, डायनमो एक मशीन है जिसका काम बताना है। तो डायनमो एक मशीन है जिसका काम है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, जो कि डी में दिया गया है। निम्न में से अगला प्रश्न आपके सामने है, जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी को कंटेंट्स नष्ट नहीं होंगे, कंटेंट्स गुम नष्ट नहीं होंगे, कहाँ पे, तो रोम में, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ए में दिया गया। इसका हम डिफिनेशन देखेंगे, जब बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी के कंटेंट्स नष्ट नहीं होंगे रोम से, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ग्रहों की खोज किसने किया था, केपलर ने किया था। सौर मंडल की कॉपरनिकस ने सर्वप्रथम वास्तविक स्थिति बताया, ठीक है, सौर मंडल के बारे में सबसे पहले जानकारी कॉपरनिकस ने दिया। और स्कूटर का आविष्कार जी ब्राडशा ने किया। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, किसी माइक्रोफोन में ऊर्जा स्थानांतरण होता है, तो किसमें होता है आपको बताना है। तो हम क्या करते हैं, माइक्रोफोन में सबसे पहले बोलते हैं तो ध्वनि से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, जो कि ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्र की लहरों में भंडारित होती हैं, तो समुद्र की लहरों में तीनों प्रकार की ऊर्जाओं का संयोजन होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। किसी प्रोग्राम में बग क्या है, देखिए आप कभी कभी सुनते होंगे कि बग क्या है, आप गूगल पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, तो बग कहते हैं त्रुटि को। अब हम इसको समझेंगे। यहाँ पर किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है, त्रुटि होता है। विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क का नाम इंटरनेट है। और याहू, गूगल एवं एमएक्स गुडेवन इंटरनेट क्या है, एक सर्च इंजन है। कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ियाँ विकसित हो गई है। 1 किलोवाट में 1024 बाइट के तुल्य होता है। 1 एमबी में 1024 केबी होता है। कंप्यूटर बोर्ड में कुल 8 संयोजक होते हैं। अनुपम संगणक भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। अनुपम संगणक किससे, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। तो ये भी पॉइंट मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न आपके सामने, वायु के एक नियत आयतन में जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं, आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो निरपेक्ष आर्द्रता हो जाएगा, जो कि बी में दिया गया है। आकाश में तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देने का कारण क्या है, तो यह होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, वायुमंडल में प्रकाश के अपवर्तन के कारण, जो कि आपके सामने सी में दिया गया है। यह हम देख भी लेंगे, आकाश में तारे टिमटिमाता हुआ क्योंकि वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन दिखाई देता है। तारे ऐसे खगोलीय पिंड हैं जो लगातार प्रकाश एवं ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं। तारे में 70% भाग क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, ये भी याद रखना है, ठीक है। अल्फा सेंटारी पृथ्वी से 4.3 प्रकाश वर्ष दूरी पर है, ठीक है। तारे का निर्माण
तारे का निर्माण का कच्चा माल मुख्यतः हाइड्रोजन एवं हीलियम के गैस हैं। हाइड्रोजन एवं हीलियम के गैस हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली के भाले से मारने की कोशिश कर रहा है, तदनुसार उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए? तो जहाँ मछली हो उसके नीचे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सी में दिया गया है। जहाँ मछली दिखाई दे रही है उसके नीचे लगाना है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कॉपर इलेक्ट्रोडों का प्रयोग करके कॉपर सल्फेट के जलीय घोल के विद्युत अपघटन से मिलता है, आपको बताना है मिलता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वह इसका जो आंसर होगा, कैथोड पर कॉपर और एनोड पर ऑक्सीजन। क्या होगा? कॉपर इलेक्ट्रोड का प्रयोग और कॉपर सल्फेट के जलीय घोल के विद्युत अपघटन में जो मिलता है वो कैथोड पर कॉपर और एनोड पर ऑक्सीजन मिलता है, जो कि ए में दिया गया है। यहाँ हम देख भी लेंगे, कॉपर इलेक्ट्रोडों का प्रयोग करके कॉपर सल्फेट के जलीय घोल के विद्युत अपघटन से कैथोड पर कॉपर और एनोड पर ऑक्सीजन मिलता है। एनोड क्या है? धनावेशित किरण है। एनोड धनावेशित किरण है। इसकी खोज गोल्डस्टीन ने 1866 में की थी। एनोड प्रतिदीप्त तथा स्फुदर दीप्त उत्पन्न करती है। ठीक है। एनोड विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों में विक्षेपित हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, चालन बैंड इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता छिद्रों से अधिक होता है क्योंकि उनकी टक्कर कम बार होती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ हम देखेंगे, चालन बैंड इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता छिद्रों से अधिक होती है, उसकी टक्कर क्योंकि कम बार होती है। कैथोड किरणें केवल उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन के पुंज हैं और कैथोड किरणें का केवल गैस द्वारा प्रयोग करके पैदा किया जा सकता है। और कैथोड किरणें अदृश्य होती हैं और ये सीधी रेखा में गमन करती हैं। कैथोड किरणें ऋणात्मक होती हैं। ठीक। और कैथोड फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। कैथोड की भेदन क्षमता क्या है? कम है। और कैथोड किरण का वेग प्रकाश के वेग का 1/10 गुना होता है और कैथोड परवलयकार रास्ते से गुजरती हैं। तो इसमें कैथोड से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आँख का अंग है, आपको बताना है। तो कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा लेंस, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आँख का अंग है लेंस। लेंस को किसी द्रव में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी क्षमता क्या है? दोनों में बदल जाती है। लेंस की क्षमता लेंस एवं द्रव का अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। किस पे? लेंस एवं द्रव के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। यदि लेंस को द्रव में डुबोया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम है, तो ऐसी घटनाएं या तो ऐसी स्थिति में लेंस की क्षमता क्या हो जाती है? घट जाती है। लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और लेंस की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेंस समान अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर फोकस दूरी अनंत हो जाती है। तो इसमें भी सभी इम्पोर्टेंट जितने टॉपिक थे इससे मैंने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, समुद्र में डूबी वस्तुओं को पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वो है सोनार, जो कि ए में दिया गया है। ठीक। अब यहाँ पे आपको देख लेना, समुद्र में डूबी वस्तु को पता लगाने के लिए सोनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है। गोताखोर भी सोनार का प्रयोग करते हैं। गोताखोर अपने साथ ऑक्सीजन और हीलियम के साथ गैस ऑक्सीजन और हीलियम मिला के गैस ले जाते हैं। ये आपको याद रखना। गोताखोर कौन कौन सी गैस? ऑक्सीजन और हीलियम। रडार का प्रयोग संकेत सूचना यंत्र के रूप में किया जाता है और लेजर का प्रयोग चिकित्सा, फिल्म, सफाई आदि में किया जाता है। सोनार का पूरा नाम है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, पारदर्शी या पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा,
परावर्तन, जो कि ऑप्शन आपके सामने डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिजली घर में बिजली के तारों में इलेक्ट्रिक युक्तियां कनेक्ट की जाती हैं, आपको बताना है। तो ये की जाती है श्रेणी संबंध और पार्श्वबद्ध संबंधन में, ये आपको याद रखना है। पार्श्वबद्ध संबंधन में यहाँ पर दिया भी गया है कि घर में बिजली के तारों में इलेक्ट्रिक युक्तियां कनेक्ट पार्श्वबद्ध संबंधन अर्थात समांतर क्रम में की जाती है। पार्श्वबद्ध का मतलब होता है समांतर क्रम में की जाती हैं। परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। किसमें? परमाणु रिएक्टर में। हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। और सूर्य का प्रकाश और ऊर्जा के कारण, सूर्य के प्रकाश और ऊर्जा के कारण हाइड्रोजन और हीलियम का क्या है? संलयन है। ठीक है। सूर्य के तरह तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत नाभिकीय संलयन ही है, ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य किससे बना है तो हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, जो कि तारे की भी यही कहानी है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? तो यह है खगोलीय दूरी का, जो कि सी में दिया गया है। वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग किया जाता है, आपको बताना इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्नेहक तेल को घर्षण कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कि डी में दिया गया है। अब हम डिफिनेशन देख लेंगे। वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग घर्षण कम करने के लिए किया जाता है। स्नेहक तेल पेट्रोलियम के अनेक उत्पादन में एक है और स्नेहक 350 सेल्सियस से 450 सेल्सियस ताप परिसर वाली होती हैं। स्नेहक तेल का प्रयोग स्नेहक के रूप में एवं दवा बनाने में किया जाता है। पारफीन, मोमबत्ती एवं जलरोधी बनाने में भी किया जाता है। पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम एक हाइड्रोकार्बन है। यहाँ केरोसिन होना चाहिए। केरोसिन तेल में कार्बन अणुओं की संख्या C10 और C15 तक है। कोल तार पेट्रोलियम के अवशिष्ट पदार्थ हैं, जो सड़क बनाने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। इसका उत्तर आपको देना है, एक साधारण सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। तो जो अंतिम प्रतिबिंब होता है वो आभासी, आवर्धित और ऊर्ध्वशीर्षी होता है, जो कि सी में दिया गया है। दो रेल पटरियों के बीच धातु को किस प्रयोजन के लिए गैप छोड़ा जाता है? आपको इसका आंसर बताना है। तो रेखीय प्रसार के लिए, जो कि सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हीरे की चमक का कारण क्या है? तो हीरे के चमक का कारण है प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। देखिए यहाँ पे दिया गया हीरे के चमक का कारण है प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरा क्या है? हीरा एक कठोर पदार्थ है। ठीक है। यहाँ और हम देखेंगे प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर भी आधारित एक युक्ति है। प्रकाशिक तंतु प्रकाश सिग्नल को इसकी तीव्रता बिना क्षय के एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जा सकता है, चाहे मार्ग में कितना भी टेढ़ा मेढ़ा हो। ठीक है। और प्रकाशिक तंतु का प्रयोग दूर संचार में मनुष्य के आंतरिक भागों को परीक्षण, शरीर के अंदर लेजर किरणों को भेजने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, टेप रिकॉर्डर को निम्नलिखित में से किस चीज़ के समीप नहीं रखा जाना चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो चुंबक के सामने नहीं रखना चाहिए समीप, जो कि बी में दिया गया है। किसी बांध के दीवार नींव पर अधिक चौड़ी होती है क्योंकि, आपको बताना है। तो वह क्षैतिज समतल में बढ़ने वाले दाब को सहन कर सकती है, ये आपको याद रखना है। क्योंकि नींव जो होती है किसी घर की, जो बना दी जाती है चौड़ी, क्योंकि जो ऊपर क्षैतिज समतल है उसको दाब सहन कर सके, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रश्न को मैं इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि 2 बार रेलवे में बन चुका है और एक बार ये प्रश्न एसएससी में आया है, इसलिए मैंने इस प्रश्न को उठाया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से पहले कौन सी घटना घटी थी? तो इसमें आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा
मानव वंश सूत्र परियोजना का पूरा होना। अब हम पहले इसे डिफिनेशन में पूरा देखेंगे। मानव वंश सूत्र परियोजना का पूरा होना कब घटा था? 1952 में। 16 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग एवं एडविन एल्ड्रिन ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था, ये भी आपको याद रखना है। और क्लोनिंग द्वारा डाली भेड़ का जन्म 1996 में हुआ। ठीक है। और मानव क्लोन तैयार करना सामाजिक धार्मिक व्यवस्था से छेड़छाड़ करना है। ठीक। और अगला है क्लोन एक विवादित महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय विषय है, ये भी आपको बात को समझना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से दृष्टि भ्रम कौन सा है? तो दृष्टि भ्रम जो है मरीचिका है जो कि डी में दिया गया है। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि का वेग किसमें अधिक होता है? तो ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा ठोस में होता है। तो इन चारों में सबसे ठोस है इस्पात, जो कि सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, तारकोल वाली सड़कों पर टूट फूट तब होती है जब उसमें, आपको बताना है क्या होगा। पता है कि क्या होता है? जब सड़कों पर पानी स्थिर हो जाता है, एकत्रित हो जाता है, तो सड़कों पर टूट फूट स्टार्ट हो जाता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, और ये आज का लास्ट प्रश्न है, शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ग्रेफाइट से बना होता है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्त, इस आज केवल 40 प्रश्न मैंने कराए, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी में हूँ और जल्द टाइपिंग करवा के कल शायद आपको 100 प्रश्न दिया जाए। और मुझे 1000 प्रश्न कंप्लीट करना, वही प्रश्न रहेंगे जो पेपर में पूछे जाएंगे। तो दोस्त, अपने मित्र तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। मिलूंगा एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।